अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम ये अगला सवाल सॉल्व करेंगे विच बिलोंग्स टू 2014। 2014 में ये सवाल आया हुआ है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 4 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। 2014 का सवाल है ये। इस तरीके के सवाल मैंने पहले भी करवाए हुए हैं, इसको भी मैं दोबारा सॉल्व करवा दे रहा हूँ। इसके सॉल्यूशन को मुकम्मल तरीके से देखिएगा। कह रहा है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कार जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रही, तो कार की जो इनिशियल वेलोसिटी हो क्या हो जाएगी 0। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कार है, ये कार है, ठीक है, जो पोजीशन ए से स्टार्ट हो रही है और ये मूव कर रही है पोजीशन बी की तरफ। ये पोजीशन बी है इसकी, ठीक है, पोजीशन बी। ए से स्टार्ट होकर कहाँ जा रही है बी की तरफ, और इस दौरान इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो मैंने कार ए मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू कार बी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ड्यूरिंग द 4 सेकंड ऑफ इट्स मोशन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। आपको दो चीज़ें मालूम करनी है, एक एक्सेलरेशन मालूम करना है और एक क्या मालूम करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन द 4 सेकंड। तो इस तरीके के सवाल में मैंने पहले ही बताया गया कि 4 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड इस तरीके में अगर आपको डिस्टेंस मालूम करने के लिए गए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर S4 है तो उसके लिए S4 पे एक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और एक उससे पहला वाला यानी कि S3 पे एक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अगर बोलता है S5 कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, तो हम एक 5th पे कैलकुलेट करते हैं और एक 4th पे। तो इस तरीके के सवाल जब भी आपके पास हों तो आप एक जो मेंशन होगा S4, आप S4 कैलकुलेट करेंगे और उससे एक पहले वाला, उससे पहले क्या होगा S3। तो ये दो सवाल हम ये दो कंडीशन जो है इसमें अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कार जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, ड्यूरिंग द 4 सेकेंड। यहाँ पर जो कार की कंडीशन है, कंडीशन ए में पॉइंट ए पर कार जो होगा वो अपने 3rd सेकंड पर मौजूद होगा और 3rd से वो कहाँ जा रहा है 4 सेकंड। जब वो 3rd सेकंड से 4th सेकंड पे जा रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 24 मीटर का। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, S4 माइनस S3 इक्वल टू 24 मीटर। S4 से S3 क्यों माइनस करवाना है, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, डिस्टेंस ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा। तो यहाँ पर 4 सेकंड का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, 3rd सेकंड का डिस्टेंस कम होगा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करवाएं। तो बस ये बात आप याद रखें कि अगर यहाँ पे बोलते हैं ड्यूरिंग द 8th सेकंड तो आप क्या करते हैं S8 माइनस S7। अगर यहाँ पे बोलते हैं ड्यूरिंग द 12th सेकंड तो आप यहाँ पे क्या करते हैं S12 माइनस S11 और ये दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब S3 में से जब वो S4 में जा रहे हैं तो उस टाइम वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 24 मीटर का ड्यूरिंग द 4 सेकंड, 34 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में आपको बता रहे हैं कि ये 24 मीटर का फासला ट्रैवल कर रहा है जब वो 3rd सेकंड से 4th सेकंड में गया। ये बात समझने वाली है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन क्या बनाई कि S4 माइनस S3 दैट इज इक्वल टू 24 मीटर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार शुड बी इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है, आप बताएं कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कार में और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ड्यूरिंग द 4 सेकंड। सॉल्यूशन में अगर हम आ जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें हम दो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, S4 का और S3 का। तो पहले मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट वी विल फाइंड S3। S का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S जो है वो S3 है इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमें तो वैसे ही पता नहीं तो टाइम हमने T पुट कर दिया और ये प्लस और ये हाफ, A कांस्टेंट है तो A को A की जगह हम A लिखेंगे। 3rd सेकंड के लिए हम टाइम पुट करेंगे 3, यहाँ पे भी 3 पुट कर सकते थे लेकिन मल्टीप्लाई करके 0 हो जाता तो फायदा नहीं था, वैसे भी 0 हो जाता। तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो S3 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन वैसे ही 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे 4.5 एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो हमारे पास जो 3rd सेकंड पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 4.5। हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का।
इसी तरीके से सिमिलरली फॉर S4 के लिए काम करेंगे, यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस जहाँ पर टाइम हमने यहाँ पे 3 पुट किया था यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। S4 इजिकल टू बी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S4 इजिकल टू बी आई 0, ये टाइम वैसे ही छोड़ दिया प्लस का हाफ, और ये ए टी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 16 बनेगा। S4 इजिकल टू 0 मल्टीप्लाई बाई टी दैट इज 0, और ये प्लस और ये हाफ ऐसे ही, ठीक है ना, ये वाला a और 4 का स्क्वायर 16। अब ये 16 अगर 2 से डिवाइड होगा तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 × 2 2 8 + 16। तो S4 की वैल्यू क्या आ रही है 8a। अब ये S4 की वैल्यू हमारे पास 8a आ चुकी है, S3 की वैल्यू 4.5a आ चुकी है, और हमारे पास जो कंडीशन बता रहे हैं वो कंडीशन क्या है, ये कह रहे हैं कि S4 - S3 = 24 मीटर। ये कंडीशन हमने अप्लाई करवा दी है, नो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। S4 - S3 = 24। S4 की वैल्यू क्या है 8a, इसकी जगह 8a आ गया। S3 की वैल्यू क्या है 4.5 है, S3 की जगह 4.5 आ गया, इक्वल टू 24। 8a - 4.5 है, क्या बचेगा 3.5 है, इक्वल टू 24। तो a कितना आ गया 24 डिवाइड बाई 3.5। जब इसको आप डिवाइड करोगे आपके पास एसेलरेशन आ जाएगा, वो कितना आ रहा है 6.857 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड एसेलरेशन। ये एसेलरेशन है ड्यूरिंग द 4 सेकंड, ठीक है ना। तो मतलब थर्ड से जब फोर्थ पे गया तो कांस्टेंट एसेलरेशन जो कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो रहा है 6.857 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब इसी तरीके से अगर आपसे यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द 4 सेकंड ऑफ इट्स मोशन। अब S4 का फॉर्मूला क्या था, S4 बराबर था हमारे पास 8a के बराबर। तो जो एसेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आई है इसको उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हो गया पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट S4 = 8a। a की वैल्यू क्या है 6.857, तो 6.857 आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास S4 यानी कि 4 सेकंड पे जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो आ जाएगा 54.856 मीटर, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार ड्यूरिंग द 4 सेकंड ऑफ इट्स मोशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीके से इसके सॉल्यूशन जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी तरीके के सवाल जो हैं और भी आए हुए हैं ड्यूरिंग द 10 सेकंड ऑफ इट्स मोशन, ड्यूरिंग द 4 सेकंड ऑफ इट्स मोशन, ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल जो आए हुए हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस में इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो एक गिवन टाइम पर हम डिस्टेंस मालूम करेंगे और एक उससे पहले वाला, और एक कंडीशन बनाएंगे। दोनों डिस्टेंस मालूम करने के बाद कंडीशन बनाएंगे, वहाँ से एसेलरेशन की वैल्यू आएगी और उसको उठा के पुट कर देंगे जिस टाइम पर आपको डिस्टेंस मालूम करना था। 4 सेकंड में मालूम करना था तो हमने S4 में इसकी वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार ड्यूरिंग द 4 सेकंड ऑफ इट्स मोशन वो हमारे पास आ गया, विच इज़ 54.856 मीटर। तो ये था आज का हमारा सोल्यूशन, ये आपने देखा, और ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें। सेक्शन बी में अगर आपने मार्क्स लेने हैं कराची बोर्ड में तो आपको न्यूमेरिकल में कमांड हासिल होना चाहिए। मैं आप ही लोगों के खातिर जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैं सेंटर्स वगैरह में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, और वहाँ पे पढ़ा कर निकल जाता हूँ, फिर बच्चों को कन्फ्यूजन बाकी रहती है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये वाला न्यूमेरिकल समझा दें, ये वाला न्यूमेरिकल समझा दें। तो मैं एक वीडियो इसीलिए बना दे रहा हूँ ताकि जिस बच्चे को जहाँ पर भी पूरे कराची में कहीं भी बैठा हो उसको कहीं भी कन्फ्यूजन हो, इन वीडियो को लेकर के आसानी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है।